नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपके लिए लगातार हम जानकारी लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से सरकारी योजनाएं लाभकारी सिद्ध हो रही हैं हमारे जो किसान हैं उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और कैसे उसके लिए जो किसान हैं वो आवेदन कर सकते हैं या जो योजना है उनका लाभ ले सकते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण योजना पर हम बात करेंगे जिसका नाम है आर्या योजना। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। आप वैज्ञानिक हैं सस्य विभाग में, कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश में। डॉक्टर राजपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत चौपाल चर्चा में। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सबसे पहले डॉक्टर राजपाल हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम अगर देखें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, इसी में अगर आर्या योजना की हम बात करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक ऐसी योजना जो कि हमारे युवाओं के लिए है, ग्रामीण युवाओं के लिए है। आर्या परियोजना में जो हमारे जो एम्प्लॉयड रूरल यूथ है, हमारा जो ग्रामीण युवा है, हमारे जो बेरोजगार हैं, उन भाइयों के लिए जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, वो उसमें आर्या में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और अपना इन्वेंट्री, अपना इंटरवेंशन लेके कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अपना इंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, यानी छोटे उद्यमी वो बन सकते हैं। उसमें उद्यमी में कोई अपना विशेष कोई स्पेसिफिक एरिया में अगर उसकी पहले से अगर थोड़ा योग्यता है या उसमें उसकी रुचि है, उसके हिसाब से वो अपना इंटरप्राइजेज का चयन कर सकता है। जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, वैल्यू एडिशन में अनोला या मशरूम प्रोडक्शन या सीड प्रोडक्शन, इनमें वो अपनी भागीदारी करके अपने आर्या परियोजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। यानी डॉक्टर राजपाल, हम कह सकते हैं जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं आर्या योजना के तहत। लेकिन जैसा आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्र जो हैं यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं युवाओं के लिए, लेकिन किस तरीके का एक रुझान आपको नज़र आता है? क्योंकि अब से पहले लगातार एक समस्या रही, फिर चाहे हम पलायन की बात करते हैं, जो युवा हैं ग्रामीण गाँव से उनका पलायन देखा जाता था, रोजगार की समस्या रहती थी, लेकिन जब से योजना लागू हुई है किस तरह का रुझान आपको नज़र आता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा ग्रामीण युवा है, हमारा जो बेरोजगार है, जो कहीं उसको यूथ को काम नहीं मिल रहा है, वो अपने उसमें उद्योग को चालू करें, छोटे छोटे स्तर पर ग्रुप के माध्यम से उसमें चालू कर रहे हैं लोग। और चालू करने के बाद हमारे यहाँ 2016 से ये आर्या परियोजना शुरू हो गई है, जब से जिले में लगभग हमने 400 युवा उद्यमियों को इसमें यूनिट स्थापित हो चुकी है और वो अपना इससे मशरूम में एडिशनल इनकम, बकरी पालन में मेन इनकम और नर्सरी मैनेजमेंट में मेन इनकम के रूप में उनको आय प्राप्त हो रही है और वो लगभग 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ उनकी आय हो रही है। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं रोजगार के जो अवसर हैं वो आर्या योजना से और बेहतर हो चुके हैं। लेकिन खासतौर से डॉक्टर राजपाल जी, अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि जो उम्र की जब हम बात करते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो युवा हैं और कौन से ज़्यादा जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा रुचि जो है युवाओं की नज़र आ रही है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं अब उनके सामने? बिल्कुल समझिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि गांव की जो रुचि है वो सबसे ज्यादा मुर्गी पालन और बकरी पालन की तरफ काफी सहभागिता दिखा रहा है। और तीसरे नंबर पर हमारा सर ये नर्सरी मैनेजमेंट, जिसमें पौध तैयार करते हैं और उसको अपने पौध को जो रूरल की जो आवश्यकता होती है, किसानों की आवश्यकता के अनुसार उसका वो चयन करते हैं फसलों का और उस पौध को वो मार्केट में बिक्री होती है, जिससे उनको काफी इनकम हो रही है। और सीजनल एक सीजन में कई बार वो उस पौध को तैयार करके वो बेचते हैं और हमारे जो किसान हैं उनको भी उन्नत किस्म का बीज और पौध तैयार मिल जाती है और उनको भी कोई ज्यादा हानि नहीं उठानी पड़ती। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से योजना का लाभ मिल रहा है सुलभ और उसको काफ़ी सरल बनाया गया है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। वरना अक्सर इस तरह की समस्याएं रहती थी, जो युवा हैं उन्हें भी परेशान होना पड़ता था, कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते थे। लेकिन अब हम मान सकते हैं डॉक्टर राजपाल, ये सारी जानकारी जो है कृषि विज्ञान केंद्र से उनको हासिल हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सबसे पहले तो उनका चयन किया जाता है, उनकी योग्यता और उनकी सहभागिता के आधार पर उनका रुझान किस तरफ है, उसके आधार पर हम उनको ग्रुप बनाकर अलग अलग इंटरप्राइजेज में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। 3-4 स्तर के उसमें प्रशिक्षण होते हैं, कुछ 5 दिन के भी रहते हैं, कुछ 8 दिन के भी रहते हैं। यही रेसिडेंशियल प्रशिक्षण उनके रहते हैं। दूसरा, उनको एक्सपोजर विजिट के माध्यम से सीइंग इज डूइंग के लर्निंग के आधार पर हम उनको दिखाते हैं कि कहाँ पर कितना अच्छा वर्क हो रहा है, आप इस काम को कर सकते हैं और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलती है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं कि बाकायदा मॉनिटरिंग भी होती है और उसके बाद लगातार जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि कैसे आप इस क्षेत्र में तमाम संभावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए, हमारे साथ सफल किसान हैं वो जुड़ चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। मैं 2016 से आर्या परियोजना से जुड़ा था।
जो कि कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर द्वारा संचालित है। इस योजना में मैंने नर्सरी प्रबंधन को चुना था। मैंने अपने 1 बीघे खेत में कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न फलों के पेड़ों को इसमें लगाया था। उससे मैं एक साल में 40 से 50 हज़ार रुपये तक में फल बेच लेता हूँ तथा 70 से 80 हज़ार रुपये के इसमें विभिन्न फलों के पौधे तैयार करके बेच लेता हूँ। इससे मुझे दोगुने से ज़्यादा की प्रॉफिट हुई है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के वैज्ञानिकों का तथा मेरे समूह के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। हम सामूहिक रूप से इस काम को कर रहे हैं। मेरे समूह के सदस्य मेरी मदद करते हैं तथा मैं उन समूह के लोगों की मदद करता हूं। मैं 2016 में से पहले मैं जॉब करता था। मैंने एग्रीकल्चर से MSc की है और MSc के बाद मैं जॉब में चला गया था। जॉब छोड़ने के बाद मैंने इसकी शुरुआत की है तथा इसको आगे और ले जाने का मेरा प्लान है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि लाभार्थी किसान जो बता रहे थे अपना अनुभव, किस तरीके से जो युवा हैं उनकी रुचि खेती में कम होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से योजनाएं शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया गया, तो जो युवाओं की रुचि है वापस लौटी। और जैसा इन्होंने अपना क्षेत्र चुना, यानी जब नर्सरी की हम बात करते हैं तो वहाँ भी इन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। आगे भी कुछ जो किसान हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे, साथ ही विशेषज्ञ से भी जानेंगे योजना के बारे में और जानकारी। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं आर्या योजना को लेकर, और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा भी जो लाभार्थी किसान हैं किस तरह का फ़ायदा उनको इस योजना के ज़रिए हुआ है। यहाँ डॉक्टर राजपाल आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। जैसे कि अभी हमारे साथ जो सफल किसान जुड़े थे, लाभार्थी किसान बता रहे थे कि जो नर्सरी का क्षेत्र है वहाँ पर उन्हें तमाम संभावनाएँ नज़र आई मुनाफे की, और उसके ज़रिए उनकी जो आमदनी है वो भी अब दोगुनी होने लगी है। तो एक वक्त वो था जब युवाओं की रुचि हम मान सकते हैं खेती में कम होने लगी थी, लेकिन अब यहाँ पर ना सिर्फ मुनाफा बढ़ रहा है बल्कि मुनाफा दोगुना हो रहा है। मुनाफा दोगुना हो रहा है, और इससे सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है, जो उनको देखते हुए जो युवा बेरोजगार हैं, अभी जो रनिंग में आ रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट है, या जो 10th पास करके या 12th पास करके या मान लो ग्रेजुएशन करने के बाद स्कूल नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, और उसको अगर कोई रोजगार का अवसर कहीं नहीं मिल रहा है सरकारी सिस्टम में या प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, तो वो रोजगार अपने घर पर रहकर जो उसके पास जमीन है उसी में संसाधनों में वो उसका उपयोग कर सकता है, और उसके माध्यम से वो अपनी आजीविका चला सकता है और अपनी आर्थिक उन्नति में भागीदारी कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर राजपाल। जैसे आपने कहा कि जब आर्थिक उन्नति की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे युवा जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जो और किसान जुड़े हैं, क्या वो कह रहे हैं, आइए देखते हैं। आर्य परियोजना में जुड़ने के लिए कितनी उम्र आवश्यक होती है, यह मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए, जो युवा हैं वो उससे जुड़े भी हैं, साथ ही जो दूसरे युवा हैं उनके जहन में कई तरह के सवाल आते हैं, और यही एक सवाल यहाँ पर आया कि अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र की क्या सीमा रखी गई है। इस बारे में यहाँ डॉक्टर राजपाल आपसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो दर्शक हमारे किसान भाई जुड़े थे, भूषण जी, वो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या इसमें उम्र निर्धारित की गई है? आर्या परियोजना में आपको भाग लेने के लिए 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है।
इसमें आपके पास अगर कुछ संसाधन है, अगर मान लो किसी किसान के पास, मान लो भूमिहीन किसान है हमारा, मान लो जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो वो आर्या के माध्यम से भी लाभ से ले सकता है। वो अपना मुर्गी पालन शुरू कर सकता है, वो मशरूम उत्पादन शुरू कर सकता है, उसमें उसको भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बकरी पालन भी कर सकता है स्टॉल फीडिंग के माध्यम से, या मान लो कहीं बेंचेज या कैनाल के किनारे या सड़क के किनारे भी वो अपनी बकरियों के माध्यम से अपनी बकरी पालन को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी जो हमारे किसान हैं हमारे साथ जुड़े हैं। आइए यहाँ एक और सवाल लेते हैं जो हमारे किसान जुड़े हैं साथ में। आर्या परियोजना में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? तो यहाँ देखिए जो युवा हैं उन पे ना सिर्फ रुचि उनकी भी है बल्कि जानना चाह रहे हैं कि और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको मिल सकती हैं। डॉक्टर राजपाल, हम चाहेंगे कि अगर आप इस सवाल का भी जवाब दें हमारे जो युवा हैं उनको, कि क्या सुविधाएं जो हैं उन्हें आर्या योजना के तहत, परियोजना के तहत मिल सकती हैं। आर्या परियोजना में जहाँ तक सुविधा की बात आती है तो मैंने आपसे अभी बताया था युवा भाइयों को सभी को, तो सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग स्किल के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। और दूसरा, पहली बार या दूसरी बार आपको जो छोटे छोटे इनपुट हैं, जैसे मान लो अगर बकरी पालन कर रहा है अगर कोई किसान, तो उसको ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए मेल बक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुर्गी पालन में आपको चूजे जो रहते हैं, एक बार हम आपको अगर 250 यूनिट की अगर आप डाल रहे हैं तो आपको 100 चूजे आपको एक बार उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और दूसरे उसको जो जितने भी यूटेंसिल्स हैं या जो बर्तन जो उसमें लगते हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तीसरा, मशरूम उत्पादन में आपको स्पान या उसके लिए जो छोटे छोटे केमिकल की मात्रा रहती है वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन ये आपको रेगुलर नहीं दिए जाएंगे, आपको केवल स्टार्ट करने के लिए आपको 1 या 2 बार ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप उस यूनिट को रन कर सके और आगे जाके आप अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकें। बिल्कुल डॉक्टर राजपाल, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, तो ये प्रशिक्षण निःशुल्क रहता है या किस तरह का शुल्क यहाँ पर युवाओं से लिया जाता है? प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क रहता है पूर्ण रूप से। हम उनको खाने और रहने की भी व्यवस्था साथ में करते हैं और उनको आने जाने का किराया भी उसमें दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए और जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मिलती नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर राजपाल, जो प्रशिक्षण जब खत्म होता है तो क्या उसके बाद किस तरह का प्रमाण पत्र जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ऋण के लिए उनको आसानी हो सके? हाँ, प्रमाण पत्र तो दिया ही जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में किसी भी प्रकार का अगर प्रशिक्षण अगर युवाओं को दिया जाता है या सर्विस को दिया जाता है तो उसमें लास्ट में जिस दिन प्रशिक्षण खत्म होता है उस दिन आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपको 1 या 2 महीने की अगर ट्रेनिंग, लगातार कुछ ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग आती है, स्किल ट्रेनिंग आती है, अगर 1 महीने की भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र आपको आगे जाकर कहीं अगर आप ग्रुप के माध्यम से अगर लोन सैंक्शन कराते हैं तो उसमें भी अगर वो काम आ सकता है। थोड़ा आपकी उसमें स्किल क्षमता का लोगों को पता पड़ता है कि ये आदमी इस काम को कर सकता है, तो आपको आगे वो लाभकारी रहते हैं। बिल्कुल, खासतौर से डॉक्टर राजपाल, हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति हुई थी उसके बावजूद भी हमने देखा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो लगातार चलते रहे अलग अलग राज्यों में। अगर ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा असर हम मान सकते हैं जो युवा हैं उनकी कुछ रुचि कम हुई या किसी कारणवश जो प्रशिक्षण हैं वो कम किए गए या उनमें बढ़ोतरी आपने देखी है हाल फिलहाल में? प्रशिक्षणों की संख्या की बात करें तो संख्या में तो कमी आई है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रशिक्षण जो हम लोग जो कर रहे थे, जो युवा वास्तव में जो प्रशिक्षण लेना चाहता है उसको ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने प्रशिक्षण उसको उपलब्ध कराए और सोशल डिस्टेंस SOP का पालन करते हुए अभी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण जारी है। अगर कोई किसान अगर कोई आता है कभी कभी 24 आवर वर्किंग डे में अगर आता है तो हम उसकी क्वारी या उसके लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए समस्या का समाधान किया जाता है। जी बिल्कुल, तो हम मान सकते हैं, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किस तरीके से तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो उसके बाद भी हम मान सकते हैं कि ऑनलाइन प्रशिक्षण जो हैं वो यहाँ युवाओं को दिए गए हैं, जिससे जो युवा हैं उनकी जो प्रतिभा है वो उसमें और निखार हो सके और वो किसी भी तरह रुके ना। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। चौपाल चर्चा में हम लगातार बात कर रहे हैं आर्या योजना को लेकर, एक महत्वपूर्ण योजना जिसके जरिए जो खासतौर से हमारे युवा हैं उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है, साथ ही उनके क्षेत्र में रोजगार की जो सुविधाएं हैं वो अब उपलब्ध कराई जा रही हैं। काफ़ी अच्छा रुझान जो युवा हैं उनका यहाँ नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जानकारी देने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और जो किसान हैं उनके सवाल हमारे पास हैं। क्या सवाल कर रहे हैं किसान, आइए देखते हैं। यह परियोजना में महिलाओं की क्या भागीदारी है? महिला किसान जुड़ी थी हमारे साथ, जो जानना चाह रही हैं कि आर्या योजना में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, यूँ तो हर जगह हम मान सकते हैं महिलाओं की जो भागीदारी है वो अच्छे तौर पर नज़र आती है, लेकिन डॉक्टर राजपाल अगर आर्या योजना को हम देखें तो किस तरह की भागीदारी यहाँ पर महिलाओं की है और कितना फ़ायदा इसके ज़रिए जो महिलाएँ हैं या महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको मिला है? आर्या परियोजना में महिलाओं की भागीदारी काफी अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में काफी कम है। अगर कुछ महिलाएं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो रुकने या उनका आने जाने का थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, घर गृहस्थी का काम भी उनको करना पड़ता है, तो यहाँ लगातार वो रुक के ट्रेनिंग लेने में बड़ी असमर्थता जाहिर करती है। लेकिन कुछ महिलाओं की मैं बात करता हूँ, वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और वो पुरुषों से भी आगे हैं। मशरूम की मैं बात करूँ तो मशरूम प्रोडक्शन में हमारे यहाँ महिलाएं ग्वालियर जिले में बहुत आगे है और काफी उनका व्यापार जो है वो 3-4 स्टेट में चल रहा है और बहुत अच्छे से वो कार्य को इसको अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जो महिलाएं हैं कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे हैं और ना सिर्फ मशरूम की खेती को ना हम मान सकते हैं अच्छा मुनाफे का सौदा साबित होती है, उसमें भी जो महिलाएं हैं मुनाफा अर्जित कर रही हैं आर्या योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद से। फिलहाल एक और जो किसान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। मेरा नाम मोनू माहौर है, मेरे पिता का नाम श्री छोटेलाल माहौर, ग्राम बनवा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आर्या परियोजना में कितने समय तक जुड़े रह सकता हूँ? तो युवा जो जुड़े थे उनका ये कहना कि कितने समय तक हम जुड़े रह सकते हैं, क्या इसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या नहीं, जान लेते हैं डॉक्टर राजपाल जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजपाल, जैसे कि जो एक युवा किसान थे जानना चाह रहे थे कि जब हम इस योजना का लाभ लेते हैं तो क्या यहाँ पर कोई समय सीमा रखी गई है कि इतने समय तक आप इस योजना से जुड़े रह सकते हैं, लाभ ले सकते हैं? आर्या परियोजना में जुड़े रहने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, पर लेकिन ट्रेनिंग के लिए हम आपको 1 साल तक उसमें जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1 साल बाद हम किसानों को बदल देते हैं, हर साल नए किसानों को लिया जाता है। और जुड़े रहने की जहाँ तक बात है, अगर आप सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए तत्पर कार्य करने के लिए 24 आवर तैयार है। जुड़े रहने के लिए आप रुकें, बार बार नई नई जानकारी आती है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपको नई नई ट्रेनिंग आती है, उसमें आपको जुड़े रहने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। बिल्कुल राजपाल जी, यहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो युवा हैं उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है, इस योजना के तहत तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, अवसर अब उनके सामने हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों को हम देखते हैं, किस तरीके की विकास की बयार आपको लगती है ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, अभी किसानों के लिए काफी फायदेमंद सौदा हुआ है। और खासकर अगर लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जितने लोगों के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वही आज
लोगों के काम आ रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन व्यवसाय हुआ, जैसे बकरी पालन हुआ, मशरूम उत्पादन हुआ, नर्सरी मैनेजमेंट हुआ, सीड प्रोडक्शन का काम हुआ, या किसानों की जो भी जितने भी उत्पाद है उसके माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाने में काफी आगे निकल रहा है। और जो हमारे माइग्रेंट लेबर भी जो गाँव में आए थे, अगर उनके पास मान लो रोजगार का कोई साधन नहीं है तो वो तुरंत 10 ही दिनों में अगर मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो 10 दिन के 20 दिन के अंदर ही मशरूम उत्पादन करके 1-2 महीने में मुर्गी पालन करके भी अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल, जैसा आपने बताया कि और इसके तहत हम मान सकते हैं कि जो एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का वो भी साकार होता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर कृषि, क्योंकि जो युवा हैं उनके ऊपर पूरा दारोमदार नज़र आता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डॉक्टर राजपाल, जो हम कहते हैं फार्म गेट पर ही जो सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध हो सकें, किसानों के दरवाजे पर ही सुविधाएँ आ जाएँ, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आएंगे इस योजना के तहत हमारे जो युवा हैं ग्रामीण क्षेत्रों के। इसमें आर्या परियोजना में भी लोगों के पास काफी कार्य करने के लिए आगे समय है। और मेरे अंदाज से अगर इसमें अगर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो अगर जुड़ते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर वो ट्रेनिंग लेने चाहते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि महिलाओं को दिक्कत होती है, तो लेकिन आजकल ऑनलाइन मोड में भी वो अगर घर बैठे ही 4-5 दिन की वो ट्रेनिंग उसमें कर सकती है। और उसमें डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन अगर वो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आके यूनिट को अगर मुआयना कर सकती है तो एक दिन देखने के बाद भी वो आप कुछ काफी सीख सकती है। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम इनपुट है जो किसानों के लिए वो आर्या परियोजना में हम किसानों को दे रहे हैं काफी, और उससे वो आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजपाल जी, यानी हम मान सकते हैं क्योंकि जो युवा हैं उनकी रुचि हमें स्टार्टअप्स में ज़्यादा नज़र आती है, तो आर्या योजना के तहत एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हम मान सकते हैं जो कि युवाओं को दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वो अगर अपना स्टार्टअप भी करना चाह रहे हैं तो इस और अग्रसर हो सकें। स्टार्टअप आर्या परियोजना एक देखा जाए तो मिनी स्टार्टअप के माध्यम से, मिनी स्टार्टअप इसको बोलना चाहिए, जो जितने हमारे युवा हैं 18 से 35 साल के जो अनएम्प्लॉयड है, मान लो काम नहीं कर पा रहा है, उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मिनी स्टार्टअप के तौर पे इसको शुरू कर सकता है। पोल्ट्री में काफी संभावनाएं हैं, बकरी पालन में काफी संभावनाएं हैं, और मशरूम उत्पादन में आर्या में काफी संभावनाएं हैं। मशरूम उत्पादन में मैंने आपको अभी पहले भी एक बार जिक्र कर चुका हूँ इसका, कि कुछ महिलाएं इसमें 4-5 स्टेट में मेरे अंदाज से दिल्ली तक उनका माल जा रहा है, और एक साल में ही लगभग 1000 किलो तक ड्राई मशरूम का भी व्यापार कर रही हैं। और उनकी काफी प्रचलित लैब है, और कई लोगों को वो प्रशिक्षित भी कर रही है, अपने साथ ग्रुप में जोड़ भी रही है, और इससे काफी अच्छा उनका व्यापार चल रहा है, और कई महिलाओं को वो रोजगार भी साथ में दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं कोई सीमा नहीं रह गई है। आपको अपना मुनाफा अगर बढ़ाना है तो आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, जानकारी आपको लेनी होगी बस। और इसके लिए डॉक्टर राजपाल अगर बात की जाए, जो युवा हैं अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर आवेदन कर सकते हैं, या कहीं और से भी किस तरह की जो मदद है उनको मिल सकती है इस योजना को लेकर? आर्या में जुड़ने के लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र में ही आकर आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन करने के बाद भी आपको प्रशिक्षण की व्यवस्था करा दी जाएगी, और जो इनपुट किसान भाइयों को जो दिया जा रहा है वो भी आपको दिया जाएगा, और आपकी यूनिट शुरू कराने में काफी मदद हम करेंगे। जी बिल्कुल, यानी हर संभव मदद जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यहाँ पर की जाती है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर राजपाल आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि हर संभव मदद हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्योंकि काफ़ी जो वक्त है वो युवाओं जो है अगर खेत में भी लगे हुए हैं वहाँ भी काम उन्हें करना होता है, या महिलाएं हैं उनकी भागीदारी की बात करते हैं, घर के काम भी उन्हें करने होते हैं, कितना वक्त हम इसके लिए मान सकते हैं कि क्या रोज़ाना जो हमारे युवा हैं वो इसमें अपना समय दे सकते हैं प्रशिक्षण के लिए, या पूरी तरीके से 15-15 दिन के अंतराल पर इस तरह का प्रशिक्षण जो है वो उन्हें दिया जा रहा है? प्रशिक्षण आपको वर्ष में केवल 2 बार प्रशिक्षण, 3 बार प्रशिक्षण के लिए आना पड़ेगा, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, जो 1 हफ्ते के प्रशिक्षण होते हैं। तो पूरे वर्ष में अगर आप 3 हफ्ते अगर आप दे देंगे तो आप कार्यकुशल इसमें हो जाएंगे अपना काम शुरू कराने के लिए, और इसमें आगे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी आत्मनिर्भरता जो है वो देखिए आ सकती है इस योजना के तहत। फिलहाल डॉक्टर राजपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर हमें बता रहे थे एक महत्वपूर्ण योजना आर्या योजना, और इसको मिनी स्टार्टअप का नाम यहाँ डॉक्टर राजपाल ने दिया कि कितना महत्वपूर्ण है। जो युवा अगर इससे जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ उनकी आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम ये बन चुकी है योजना, बल्कि इसके साथ साथ अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो वहाँ भी विकास की बयार अब नज़र आ रही है, और इस योजना का लाभ जो युवा किसान हैं वो काफ़ी ले रहे हैं, और कई युवा हैं जो इस योजना से जुड़ने चाहते हैं। वो भी आपने जाना किस तरीके से उनके जहन में जो सवाल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं इस योजना का लाभ ले सकेंगे, और ज़्यादा प्रशिक्षण जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे, जिससे जो देश है वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े, और युवाओं की जो भागीदारी है इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो सीधे तौर पर हमें नज़र आ सके। फिलहाल आज चौपाल चर्चा में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर, देंगे आपको जानकारी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।